हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम घनश्याम महेश है और मेरे यूट्यूब चैनल घनश्याम जीके में आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम जीवों के विकास व मानव विकास को चित्रों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कार्बनिक तत्वों द्वारा जीवों का विकास हुआ, जिसमें कोलाइड कण आपस में मिलकर माइक्रोस्फीयर्स बने और ये माइक्रोस्फीयर्स आपस में मिलकर क्वेसरवेट्स का निर्माण करते हैं और लंबे समय पश्चात ये क्वेसरवेट्स आर्कियोजोइक महाकल्प में 4 अरब वर्ष पूर्व शैवालों का विकास हुआ और प्रोटीरोजोइक महाकल्प में स्पंज, एनेलिडा जैसे जीवों का विकास हुआ। पैलियोजोइक महाकल्प में हम देखेंगे कि इन्हें 6 भागों में विभक्त किया गया है: कैम्ब्रियन कल्प, ऑर्डोविशियन कल्प, सिल्यूरियन कल्प, डेवोनियन कल्प, कार्बोनिफेरस कल्प और पर्मियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प में ही मोलस्क जीवों का विकास हो गया था और इसी समय बिना जबड़ों वाली मछली और कुछ छोटे जलीय रेप्टाइल्स का विकास हो गया था और इसी समय डेवोनियन कल्प में एम्फीबियंस या उभयचर जीवों का विकास हो गया था। मेसोजोइक महाकल्प, इसे 3 भागों में बांटा गया है: ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस कल्प। ट्रायसिक में सरीसृपों का विकास प्रारंभ हो गया था और जुरासिक कल्प में बड़े रेप्टाइल्स का विकास हो गया। इसी समय आर्कियोप्टेरिस, एक ऐसी पक्षी जो सरीसृप के समान दिखने वाली थी तथा इसके चोंच पर दांत और पंख पाए जाते थे। उसके पश्चात जो विशालकाय रेप्टाइल्स थे उनमें हेयर या बाल का पाया जाना मैमल्स का उदाहरण है, जो मैमल के विकास को बताता है। इसके पश्चात रेप्टाइल्स से ही हाथी, घोड़े जैसे कई विशाल जीवों का विकास हुआ है। क्रिटेशियस जो कल्प है, इसमें पहले ह्यूमन प्राइमेट्स या गजश्रुज का विकास हुआ, जो चूहे के समान दिखाई दे रहा था। कुछ समय पश्चात यही गजश्रुज सिनोजोइक महाकल्प में, जिसे 2 कल्पों में विभक्त किया गया है: ट्रायसिक, तृतीय कल्प और चतुर्थ कल्प। तृतीय कल्प को 5 भागों में विभक्त किया गया है: पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लियोसिन। पैलियोसिन में हम देखते हैं कि जो गजश्रुज था वो विकसित होकर वृक्षाश्रयी श्रुज में विकसित हो गया था और ये आगे विकास होकर छोटे बंदर जैसे लेमर्स और टर्सियर्स जैसे बंदरों में विकसित हो गया। और दोस्तों, मेरा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। उसके पश्चात मियोसिन कल्प में, मियोसिन युग में डायोपेथिकस और रामापेथिकस जैसे कपी का विकास हुआ। डायोपेथिकस जो कपी हैं वो वृक्षों पर रहने वाले और फल खाने वाले कपी थे और ये बिना पूंछ वाले थे। उसके पश्चात ये जो डायोपेथिकस है वो गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन, चिंपैंजी और ह्यूमन के पूर्वज कहे गए। इसके पश्चात ही रामापेथिकस जैसे मानव, प्रथम जो पूर्वज कहे गए मानव के, वो उनका विकास हुआ। ये अपने दोनों उपांगों का प्रयोग चलने के लिए तथा ऊपर के 2 उपांगों का प्रयोग खाने में या अन्य कार्यों में करते थे। प्लियोसिन युग में ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसे मानव का विकास हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का शरीर विशाल व जबड़ा बहुत बड़ा था।
इनके दंत विन्यास चौकोर थे तथा अग्र के 2 कैनाइन दांत नुकीले व उभार वाले थे। उसके पश्चात हम देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस सर्वाहारी थे और ये नुकीले हथियारों का प्रयोग भी करते थे। चतुर्थ कल्प में प्लीस्टोसीन और होलोसीन युग में विभक्त किया गया। इसी समय होमो इरेक्टस जैसे मानव का विकास हुआ। ये नुकीले हथियारों का प्रयोग करते थे। होमो इरेक्टस को 4 भागों में विभक्त किया गया है: जावा कपी मानव, पेकिंग मानव, हिडलबर्ग मानव और एटलांटिक मानव। जावा कपी मानव मानव के समान ही जबड़ों वाले थे, परंतु इसके स्कल्प चपटे थे। ये ग्रुप समूह में रहते थे। इनका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस था। पैकिंग मानव। पैकिंग मानव मानव का अग्र विकसित रूप है। ये समूह में रहना तथा शिकार करना आदि के क्रिया करते थे। पैकिंग मानव का जबड़ा विशाल था और इनमें भी ठुड्डी नुकीली नहीं होती थी। इसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस है। निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव का जो ठुड्डी था वो नुकीला नहीं था और ये भी समूह में रहना और आत्मा परमात्मा पर विश्वास करना और अपने पूर्वज या मृत शरीर को दफनाना और भाषा का प्रयोग करते थे। ये भी समूह में रहते थे और शिकार के लिए बहुत सारे औजारों का भी प्रयोग करते थे। होलोसीन युग, इसे आधुनिक युग भी कहा जाता है और इसी समय मानव के अंतिम पूर्वज क्रोमैग्नन मानव का विकास हुआ। क्रोमैग्नन मानव मानव के समान ही स्कल वाले थे। तथा ये भी सभ्य थे। इनका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस फॉसिलिस था। आधुनिक मानव, इसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। इसका जो शरीर था वो ऊर्ध्वाधर था। ये अपने दोनों उपांगों का प्रयोग चलने व ऊपर के दोनों उपांगों का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए करते थे। मानव का जो क्रमिक विकास है उसे हमने एक देखा। अब हम देखेंगे कि जो जल से उभयचर और उभयचर से स्थलचर और स्थलचर से मानव का विकास कैसे हुआ, तथा जो उभयचर से पक्षी, यह कहना चाहिए जो सरीसृप थे उससे पक्षी और मानव का विकास कैसे हुआ। जो उभयचर थे वो आगे चलकर सरीसृप या रेप्टाइल्स का विकास करते हैं और ये रेप्टाइल्स अपने प्रकृति के अनुसार ढलते हुए 2 भागों में विभक्त होते हैं। पहला है पक्षी वर्ग एविस और दूसरा है मैमल्स स्तनी वर्ग, जिसमें मानव भी आता है। पहले भी हम देख चुके हैं कि पक्षी वर्ग या जो सरीसृप थे उनमें से एक है आर्कियोप्टेरिस, जो पक्षी के समान तो था परंतु उनमें सरीसृप जैसे लक्षण भी मौजूद थे। पक्षी वर्ग या एविस में कई सारे पक्षियों को रखा गया है। अगर हम इनके पैरों को
देखें तो आज भी इनमें सरीसृप के समान स्कल्स दिखाई देंगे और मैमल्स, इनका विकास भी सरीसृपों से या रेप्टाइल से ही हुआ है। और अंत में मानव का विकास जो सबसे उच्च का प्राणी है।